हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड सबसे पहले आज होली है, सो विश यू एवरीवन अ वेरी 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 हैप्पी होली। एंड भगवान करे कि इस होली में आपके अंदर की और आपके जीवन की सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। आगे आपको सब कुछ पॉजिटिव मिले, अच्छा मिले, बेहतर मिले, आपकी ग्रोथ हो। एंड आप जो भी डिज़र्व करते हो, जिन भी चीज़ों के लिए एफर्ट्स लगा रहे हो, वो चीज़ें आपको मिले। सो विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी होली। आज की वीडियो होली स्पेशल है। आज की वीडियो में हम लोग चेक करने वाले हैं कि ये होली आप लोगों की लाइफ से कौन सी नेगेटिविटी रिमूव करके कौन सी ग्रोथ एंड पॉजिटिविटी लाने वाली है। दैट मीन्स ये होली आप लोगों के लिए कौन सी खुशियाँ लाने वाली हैं, कौन से दुख हैं जिनका इस होली का दहन में अंत हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम चेक करते हैं कि इस होली में आपकी लाइफ से कौन से दुख दूर होने वाले हैं, आगे कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं, गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं, आगे क्या सेटल डाउन होने वाला है। एंड मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी कि उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सो लेट्स वी स्टार्ट। देखते हैं ये ओशो जैन से क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट कार्ड है एक्सपीरियंसिंग। हो सकता है आप लोग एरीज लियो सैज हों एंड अगर आप बहुत टाइम से कहीं ट्रैवल करने के लिए सोच रहे हैं, तो हो सकता है होली के बाद आपका ट्रैवलिंग फाइनल हो जाए एंड आप लोग ट्रैवल कर पाओ। एंड वहीं आप लोग काफ़ी मेच्योर हो चुके हो, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो चुके हो। सिचुएशन कैसी भी हो, आप उनको अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से, अपनी नॉलेज से सॉर्ट आउट कर लोगे। एंड कैसी भी परेशानी हो उसमें से आप बाहर निकल जाओगे। तो ये होली आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आ रही है। एंड इतनी एलिजिबिलिटी लेकर आ रही है कि जो आप चाहते हो वो आप पालो। आपके अंदर उतने एक्सपीरियंस हैं, आपके अंदर उतनी मेच्योरिटी है। आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको काफ़ी टाइम से स्टॉक कर रहे हो, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसमें से आप बाहर निकलना चाह रहे हो। तो डेफिनेटली इस होली के बाद आप उस सिचुएशन में से बाहर निकल जाओगे और अपने तजुर्बे, अपनी नॉलेज, सॉरी फ्रेंड्स बाहर से नॉइज़ आ गया था, अपने तजुर्बे, अपनी नॉलेज, अपनी विजडम से आप सारी बुराइयों से जीत हासिल कर कर पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर लोगे। इंटीग्रेशन, अगर आप किसी के साथ सोलमेट कनेक्शन में हो, रीयूनियन चाहते हो, मैरिज चाहते हो, या फिर रिकन्सिलेशन चाहते हो, तो उसकी भी हायर पॉसिबिलिटी है कि अब आप लोग काफ़ी मैच्योर हो चुके हो, आपको काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा आप लोग अवेकन हो चुके हो। तो बहुत ही जल्दी विद इन 4 to 6 मंथ्स पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप लोगों का रीयूनियन हो जाए, जो लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। और अगर कैरियर के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज हैं तो वो भी सॉर्ट आउट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप कैरियर के रिगार्डिंग बाहर जाओ एंड वहाँ आपका कैरियर बहुत अच्छा स्टेबल हो जाए, सेटल डाउन हो जाए। साइलेंस, अगर आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत इम्पेशेंट रहते थे, रेस्टलेस रहते थे, हेल्पलेस रहते थे, तो मैं बता दूं कि वो सारी नेगेटिविटी आप लोगों के अंदर से रिलीज़ होने वाली है। अब आप प्रॉपर पेशेंस, कई बार होता है कि हम बाहर से पेशेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अंदर से बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, नेगेटिव हो रहे होते हैं। तो वो चीज़ें अब आपको परेशान नहीं करेंगी। आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो रहे हो, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, मैरिज, सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और काफ़ी बाय हार्ट पेशेंस रख के, साइलेंस रख के, सब्र रख कर, और दैट मीन्स आपकी जो भी सिचुएशन है अब आप उसमें बहुत शांत हो और बहुत ही काम हो, बाय हार्ट भी। और अब आपको पता है कि अल्टीमेटली जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो अब आप रेस्टलेस नहीं हो रहे, परेशान नहीं हो रहे, नेगेटिव नहीं हो रहे। डिवाइन से कनेक्शन आपका बहुत डीप हो गया है और बहुत
शांति, चाहे आपके परिवार के कुछ मैटर हैं, तो होली के बाद वो सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी और आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और कार्ड से हम लोग चेक करते हैं कि कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। अगेन ब्रेक थ्रू। समटाइम होता है कि कुछ चीज़ों के लिए हम बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से सिचुएशन ठीक होके ही नहीं देती। लेकिन जब हम रियलिटी समझते हैं कि हमें शांत रहना चाहिए, काम रहना चाहिए, खुद पे फोकस करना चाहिए, तो एकदम से सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है और सब हमारे फेवर में हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। आप सारी नेगेटिविटी को, कहते हैं ना, अहिंसा वो सब कर सकती है जो हिंसा नहीं कर सकती। तो अब आप सारी नेगेटिविटी से साइलेंस के माध्यम से बाहर निकल जाओगे, फाइट करोगे अहिंसा के साथ। पीसफुल रेजोल्यूशन कहते हैं इसको हम। इनोसेंस। बार बार मेजर अरकानास आ रहे हैं, तो डिवाइन से कनेक्शन बहुत डीप इंटेंस आपका बन रहा है डे बाय डे। कनेक्टिविटी डिवाइन से बहुत गहरी बन रही है एंड डेफिनेटली अब आपकी इनोसेंस का आना, जो आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमेशा औरों का अच्छा सोचा है, हमेशा औरों के साथ सब कुछ बेटर किया, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आपकी कनेक्शन का रीबर्थ होने वाला है, रीस्टार्ट होने वाली है, रीबिगनिंग होने वाली है और रिकंसिलेशन होने वाला है। ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप लोग हो सकते हो, एरीज, लियो, सैज आप लोग हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप लोग हो सकते हो। द बर्डन, ऐसे अनयूजुअल बोझ जो कि जबरदस्ती आपने उठाए हुए हैं, जिनकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन तब भी आप वो बर्डन, वो रिश्ते, वो बोझ लेकर चलते ही जा रहे हो। तो उस तरह के बोझ से आपको छुटकारा मिलेगा, उस तरह की सिचुएशन से आपको छुटकारा मिलेगा, उस तरह के ओवर स्ट्रेस और नेगेटिविटी से आपको छुटकारा मिलेगा। द क्रिएटर, आप लोग अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर बनने वाले हो, मैनिफेस्टेशन करने वाले हो अच्छी चीज़ों की, और डेफिनेटली डिवाइन भी आपको वो सारी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, रिकंसिलेशन, रीबर्थ, रीस्टार्ट आ रहा है। जो भी अनवांटेड नेगेटिविटी है वो रिमूव हो रही है, उनसे आप ब्रेक थ्रू कर रहे हो, बाहर निकल रहे हो। जो भी आपका इनोसेंट नेचर है उसके रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया है। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है जो सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। और ये सब ऐसे नहीं है कि मैं रीडिंग कर रही हूँ तो हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आप बहुत टाइम से एफर्ट्स लगा रही हो, मैनिफेस्टेशन कर रही हो, खुद को मैच्योर कर रही हो, और काफ़ी चीज़ों का आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है एंड ऑब्वियसली आप डे बाय डे ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है। आप में से अगर बहुत सारे लोग डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी से परेशान थे तो आगे वो भी रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज मेडिटेशन करके, अपने आप को शांत रख के, होली म्यूजिक सुन के आप उन सब चीज़ों को रिमूव कर लोगे। फ्लावरिंग, आप लोग डेफिनेटली अबंडेंट होने वाले हो, वेल सेटल्ड होने वाले हो, फ्लोरिश करने वाले हो। आपकी लाइफ इतनी अट्रैक्टिव होने वाली है कि दुनिया जानना चाहेगी कि क्या सीक्रेट है आपकी अच्छी हेल्थ का, आपकी अच्छी वेल्थ का, आपके अच्छे रिलेशनशिप्स का, आपकी अच्छी लाइफ का। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है अगेन। डेफिनेटली अब आप अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में ले रहे हो, अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद बन रहे हो। तो डिवाइन से जो कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है वो आपको मिल रहा है, और सबसे पहले वो इम्प्रूवमेंट आपके खुद के अंदर दिखाई दे रही है। आपकी खुद की ऑरा ऐसी हो गई है कि लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके बारे में पूछना चाहते हैं। एंड वहीं ये फ्लावरिंग का कार्ड ये भी मुझे बताता है कि अगर किसी भी तरीके का फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी थी, फाइनेंशियल इश्यूज थे, तो विद इन 3 to 4 months वो इश्यूज सॉर्ट आउट आप लोगों की लाइफ में हो जाएंगे। अगर रीयूनियन चाह रहे हो, रिकंसिलेशन चाह रहे हो, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में विद इन 4 to 6 months हो जाएगा। और जो भी आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मैक्सिमम टाइम पीरियड यहाँ पे मुझे 6 month का लग रहा है, और मिनिमम टाइम पीरियड मुझे 1 month का लग रहा है कि वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और पहला चेंज आपको खुद में दिखाई देगा। आपके पास लोग बैठना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे। अब लोग आपसे बोर नहीं होंगे, और अब आपके पास वो लोग नहीं होंगे जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते थे, बहुत अच्छे लोग होंगे।
द फूल, दो दो कार्ड हैं, वहाँ रीबर्थ है और यहाँ द फूल, जो कि ये बताता है कि आपके लाइफ में एक नया रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है। कुछ लोगों की लाइफ में जो रेडी हैं पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप को रिमूव करने के लिए, बिकॉज द बर्डन इज एयर, तो डेफिनेटली वो किसी नए पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे एंड ये चीज़ें विद इन 2 मंथ्स हो जाएंगी एंड वो नए पर्सन के साथ रोमांटिक साइकिल आप लोगों का स्टार्ट होगा एंड ये न्यू पर्सन आप पर बहुत ट्रस्ट रखेंगे, आप पर बहुत विश्वास रखेंगे एंड आपके साथ ये जर्नी विदाउट एनी हेजिटेशन स्टार्ट करना चाहेंगे, ठीक है। और एंड वहीं कुछ लोगों को जिनको सिर्फ रिकन्सिलेशन का वेट है, हो सकता है विद इन अ मंथ आप अपने पर्सन के थ्रू मैसेज, कोई न्यूज़, कोई कॉल रिसीव करो एंड रीयूनियन तो ऑब्वियसली मुझे दिखाई दे रहा है और फाइनेंस से रिगार्डिंग भी जो डिस्टर्बेंस थी वो भी रिमूव होती दिखाई दे रही है। आप लोग इस में आने वाले हो एंड बॉटम में चेक करूँ तो ब्यूटीफुल सा कार्ड है एंड दैट इज़ द चेंज। चेंज इज इम्प्लाइंग कि आप लोगों की लाइफ में समय का पहिया आप टर्न कर लेगा और जब भी समय का पहिया करवट लेता है, टर्न करता है, तो लाइफ में एकदम मिराकल्स होते हैं। तो अगर आप लोग बिलीव करते हो किसी तरह के मिराकल में तो डेफिनेटली अपनी मैनिफेस्टेशन, अपने बिलीव, अपने ट्रस्ट से वो मिराकल्स भी आप अपनी लाइफ में अचीव कर लोगे एंड वही नेगेटिविटी रिमूव होके पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। लेकिन वहीं मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोगों के लिए जब चेंजेस आते हैं और चेंजेस हमेशा हमारे अच्छे के लिए आते हैं तो स्टार्टिंग में वो थोड़े पेनफुल लगते हैं। अगर ऐसा है तो आप विश्वास अपना ना तोड़ें, भरोसा अपना ना छोड़ें, डेफिनेटली वो आपके अच्छाई के लिए हैं और डे बाय डे आप ग्रोन अप हो जाओगे, तरक्की कर लोगे एंड लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, राइट। तो देखिए मैं जो कह रही थी कि कुछ लोगों के लिए चेंजेस ना एक्सेप्टेबल नहीं होते। वो कहते हैं चाहे चीज़ें टॉक्सिक हों, चाहे वर्स हों, चाहे बुरी से बुरी हों, लेकिन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो सम टाइम चेंजेस होते हैं आपकी ग्रोथ के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए, तो आपको इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर में भरोसा रखें, विश्वास रखें, जो आप डिज़र्व करते हैं आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब मैं आपके लिए एडवाइस कार्ड्स निकाल लेती हूँ कि आपको क्या एडवाइस को फॉलो करना चाहिए सो दैट ये सब चीज़ें आप लोगों की लाइफ में हो। वैसे तो ऑलरेडी आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो तभी इतने कार्ड्स अच्छे आए हैं। रिसेप्टिविटी, अगेन वही मैं कहूँगी कि जोन से भी चेंजेस हैं, जोन से भी प्रॉब्लम्स हैं, जोन सी भी परेशानियां हैं या जो भी सिचुएशन है, एक्सेप्टेंस लेकर आओ। अगर आपके अंदर क्या बोल रही हूँ, एक्सेप्टेंस है, अगर आप डिवाइन को ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हो, अगर आप नेगेटिव नहीं होते हो तो बहुत जल्दी कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है। तो नेगेटिव चीज़ हमेशा वो नेगेटिव नहीं है, अगर आपके अंदर पावर है उसमें से कमल का फूल खिलाने की, ठीक है। तो हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है हम पर कि हम उसमें कैसे वो पॉजिटिविटी जनरेट कर सकते हैं। वन मोर कार्ड फॉर यू, नथिंगनेस। आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, डिवाइन में विश्वास रखना है, डिवाइन में भरोसा रखना है और अपने आप को एकदम शून्य पर लाकर खड़ा कर देना है, जिसमें ना ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, ना फ्यूचर की टेंशन है, ना पास्ट का डिप्रेशन है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है, एन्जॉयमेंट है और अपने लाइफ को अच्छे कपड़े पहन के, अच्छी क्लोथिंग करके, अच्छे से डेकोरेट करके अपना रूम, अपना घर, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेट्स के साथ आप लोग एंजॉय करें, क्योंकि इतने ब्यूटीफुल चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। तो अब आप लोगों को हैप्पी ही रहना चाहिए एंड ट्रस्ट रखना चाहिए, ट्रस्ट कभी ना खोएं, ठीक है, ट्रस्ट रखें हमेशा। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें आप लोगों की लाइफ में होंगी। सो हैप्पी होली अगेन फ्रेंड्स। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं। मैं होली पर कुछ डिस्काउंट ऑफर करूंगी एंड उनकी डिटेल मैं बहुत जल्दी कम्युनिटी सेशन में डाल दूंगी, अपडेट कर दूंगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।